हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट। आज के प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट बहुत ही आपके लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीपोजिशन में बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में कई बार पहले ही पूछी जा चुकी है। देखिए, नंबर 1, द रॉबर escaped from the jail। लुटेरा, लुटेरा जेल से भाग गया, बच निकला। तो यहाँ पर एस्केप जो वर्ब है वो क्या कर रही है, इसमें इसको जेल से दूर कर रही है। तो जब कहीं किसी चीज से दूरी बढ़ती है तो वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, इसलिए एस्केप के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द रॉबर एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। जो लुटेरा था वो जेल से बच के भाग गया। ओके, नंबर 2, शी हैज फेल्ड। वो मैथ में फेल हो गई। तो जब किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जैसे इंग्लिश में, मैथ में या कोई अदर सब्जेक्ट में, तो उसके साथ में फेल के साथ में प्रीपोजिशन इन आता है। इसलिए यहाँ पर शी हैज फेल्ड इन मैथ्स, वह गणित में असफल हो गई है, फेल हो गई है। सॉरी। तो इसलिए फेल के साथ में प्रीपोजिशन इन आएगा। नंबर 3, अ सॉन्ग वाज संग बाय लता। लता के द्वारा एक गाना गाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये ऐसे वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। सिंग भी गाना, सैंग सेकंड फॉर्म होती है और संग थर्ड फॉर्म होती है। तो ऐसे वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर बाई का यूज हुआ है। अ संग वाज, अ सॉन्ग वाज संग बाय लता। लता के द्वारा एक गाना गाया गया। नेक्स्ट है नंबर 4, रवि किल्ड अ टाइगर विद अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। रवि ने एक टाइगर को किससे मारा? तलवार से। तो जब किसी इक्विपमेंट से, किसी चीज से किसी काम को करते हैं तब विद प्रपोजिशन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर विद का यूज हुआ है। ओके, क्योंकि तलवार से कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विद का यूज हुआ है। नंबर 5, शी हैज केम फ्रॉम हर विलेज। वह अपने गांव से आई, अपने गांव से दूर हुई। तो जब कहीं से दूर होते हैं ऐसी कंडीशन में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम लगा है। शी है, शी कैम फ्रॉम हर विलेज, विलेज मीन्स गांव। वह अपने गांव से आई। ओके, नंबर 6, ही वेंट टुवर्ड्स द रिवर। रिवर मीन्स नदी, टुवर्ड्स माने की ओर, वो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गो की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट। ही वेंट टुवर्ड्स द रिवर, किस ओर गया? नदी की ओर। इसलिए किसी ओर जाते हैं तो टुवर्ड्स प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, प्लीज पुट दिस बुक ऑन द टेबल। जब किसी वस्तु को किसी सरफेस पर रखते हैं, जैसे एक टेबल पे, टेबल है, इस पे बुक रखी तो इससे टच हो रही है, ऐसी कंडीशन में हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, यू विल गो देयर ऑन मंडे। किसी सप्ताह का नाम, सप्ताह के दिन का नाम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
इनके साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ओके, ये याद रखना है। नंबर 9, द सर्वेंट कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। KNIF, नाइफ मीन्स चाकू। नौकर ने, सर्वेंट मीन्स नौकर ने अपनी उंगली कैसे काट ली? चाकू से। जब किसी चीज से कोई कार्य होता है तो वहां पर विद प्रीपोजिशन का यूज होता है। या नाइफ चाकू से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट नंबर 10, आई लिव एट गिरिराज कॉलोनी। मैं गिरिराज कॉलोनी में रहता हूँ। जब किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन आगरा, तो वहां पर प्रीपोजिशन इनका यूज होता है। लेकिन जब किसी बड़े शहर के छोटे भाग में रहते हैं, जैसे कि किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे आई लिव एट गिरिराज कॉलोनी, मैं गिरिराज कॉलोनी में रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नंबर 11, हिज फ्रेंड्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। कंस्पायर मीन्स होता है षड्यंत्र रचना। सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो किसी चीज के विरोध में हो रहा है षड्यंत्र, किसी के विरोध में रचा जाता है, तो इसलिए विरोध के लिए अगेंस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन आएगा। हिज फ्रेंड्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम, उसके दोस्तों ने उसके विरोध में षड्यंत्र रचा। ओके, नंबर 12, द किंग फाउट अगेंस्ट हिज एनिमीज। राजा, फाइट की सेकंड फॉर्म में फाउट, लड़ा। किसके विरोध में लड़ा? अपने शत्रुओं के विरोध। इसलिए यहाँ भी विरोध में लड़ाई हो रही है, शत्रुओं के विरोध में, किसी के विरोध में जा रहे हैं, तो अगेंस्ट का यूज होता है। नंबर 13, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट। सरप्राइज्ड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट, मैं उसके व्यवहार पर अचंभित हुआ। ठीक है। नंबर 14, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब किसी का इंतजार किया जाता है तो वेट के साथ में और आता है प्रीपोजिशन। ओके, नंबर 15, द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। थीफ मीन्स चोर, एस्केप माने बच के निकल गया, भाग गया। प्रिजन माने कैद से, तो जब वहां से दूर हो गया, भाग गया, तो इसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, चोर था, प्रिजन माने कैद से या जेल से निकलकर, बचकर भाग गया। ठीक है, तो इसलिए एस्केप के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, यू आर वीक इन मैथ्स। जब किसी सब्जेक्ट में, विषय में कमजोर होते हैं, मीन्स कमजोर, जैसे मैथ में कमजोर है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आएगा वीक के साथ। यू आर वीक इन मैथ्स, आप गणित में कमजोर है। नंबर 2, ही इज सफरिंग। किसी चीज से पीड़ित होते हैं, जैसे बीमार है, बुखार से पीड़ित है, तो यहाँ पर सफरिंग के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। नेक्स्ट है, शी डाइड ऑफ कॉलेरा, कैंसर, टीबी। जब किसी बीमारी से मरते हैं, डाइड माने मर, जैसे कॉलेरा, हैजा से, कैंसर से, टीबी से, किसी बीमारी से डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उस कंडीशन में डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ओके, नंबर 4, ही फेल्ड इन इंग्लिश। किसी विषय में असफल हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश में, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन इनका यूज होगा। ही फेल्ड इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में असफल हो गया। नेक्स्ट है, आई विल नॉट डिपेंड ऑन यू। डिपेंड, डिपेंड के साथ में प्रीपोजिशन ऑन आता है।
ये याद रखना है। ये फिक्स प्रोपोजिशन है, आई विल नॉट डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगा। नेक्स्ट, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ इट, क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती है? शर्मा लज्जा, तो अशेम्ड के साथ में और प्रोपोजिशन यूज होता है, फिक्स प्रोपोजिशन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ही इज इन नीड ऑफ अ मोबाइल, उसे मोबाइल की जरूरत है। तो ये पूरा फ्रेज है, ही इन नीड ऑफ, तो इसलिए नीड के बाद ऑफ प्रिपोजिशन आएगा, पूरा एक साथ आता है, तो इसमें पूरा एक साथ आएगा इन नीड ऑफ। ही इज इन नीड ऑफ अ मोबाइल, से मोबाइल की जरूरत है। ही इज इन नीड ऑफ अ पेन, ही इज इन नीड ऑफ अ लैपटॉप, ही इज इन नीड ऑफ अ कंप्यूटर। तो इस तरीके से इन नीड के साथ में ऑफ प्रिपोजिशन आता है। नेक्स्ट, पे अटेंशन, अटेंशन के साथ में हमेशा टू प्रिपोजिशन आता है, ये फिक्स है, इसको याद रखना है। पे अटेंशन टू योर टीचर्स वर्ड्स, अपने अध्यापकों के शब्दों पर ध्यान दीजिए, अटेंशन में ध्यान देना। नेक्स्ट, ही इज सिक विथ फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, तो सिक के साथ में हमेशा विथ प्रिपोजिशन आता है। नेक्स्ट है, यू शुड प्रे, प्रे के साथ में, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, टू प्रिपोजिशन आता है। यू शुड प्रे टू गॉड डेली, तुम्हें भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, दे ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट, ट्रस्ट मैंने विश्वास करना, भरोसा करना, तो इसके साथ में इन प्रिपोजिशन आता है। दे ट्रस्ट इन गॉड, वे भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, एब्सटेन यानी किसी से दूर रहना, बचना, तो इसके लिए इसके साथ में फिक्स प्रिपोजिशन फ्रॉम आता है। जैसे यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, वाइन में शराब, तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए, शराब से बचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, ही इज जेलस, जेलस मीन्स ईर्ष्या रखना, जलना, इसके साथ में ऑफ प्रिपोजिशन आता है। ही इज जेलस ऑफ माई फेम, फेम माने प्रसिद्धि, उसे मेरी प्रसिद्धि से जलन है, ईर्ष्या रखता है। यू क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, इसके साथ में किसी के साथ में झगड़ते हैं तो विद प्रिपोजिशन आता है। यू क्वेरल विद योर नेवर, नेवर मीन्स पड़ोसी, तुम अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, झगड़ते। यू क्वेरल विद योर नेवर, तो अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, तो ये भी एक प्रिपोजिशन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आई एम रिलेटेड टू हिम, रिलेट माने संबंधित होना किसी से, तो इसके साथ में टू प्रिपोजिशन आता है, ये भी याद रखना है, फिक्स प्रिपोजिशन है ये। आई एम रिलेटेड टू हिम, मैं उससे संबंधित, मेरा रिश्ते में है, रिश्ता है मेरा उससे। नेक्स्ट, ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, वर्क, प्राइड मीन्स होता है घर, प्राइड के साथ में हमेशा इन प्रिपोजिशन आता है। ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क, उसे अपने कार्य पर गर्व है। ठीक है? इस तरीके से हमें प्रिपोजिशन याद करना है। नेक्स्ट है, दिस बुक इज द टेबल, अब यहाँ पर अपॉन का यूज जब होता है जब गति हो रही हो, इस चीज के ऊपर गति करके जाना तब कौन आता है, स्थिर होते हैं तब कौन आता है, तो यहाँ पर ऑन प्रिपोजिशन आए। दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह पुस्तक किस पर है, पेज पर है, यानी स्थिर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रिपोजिशन का यूज। द कैट जम्प्ड द टेबल, और जो बिल्ली है जंप करके उसने
जंप की, जैसे नीचे से ऊपर यहाँ पर टेबल है ये, तो यहाँ से ये कैट जा रही है जंप करके इस पर, यहाँ से ये गति कर रही है, ऐसी कंडीशन में अपॉन, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर प्रोपोजिशन अपॉन आएगा। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली ने जंप लगाकर किस पर पहुंची, वो टेबल पर। नेक्स्ट, शी इज सिटिंग हर मदर, अब यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स दिया है, बिसाइड मीन्स होता है बगल, तो यहाँ पर बिसाइड प्रोपोजिशन आएगा, BESID, बिसाइड मीन्स बगल। शी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ के बगल में बैठी। नेक्स्ट है अ कार, ये है मोटर बाइक। अब यहाँ बिसाइड्स, बिसाइड्स में होता है अलावा, BESID, बिसाइड्स माने एक चीज तो है ही, जैसे बिसाइड्स अ कार माने उसके पास एक कार तो है ही, कार के अलावा। ये है मोटर बाइक, उसके पास एक मोटर बाइक भी है। ओके, नेक्स्ट है द बॉल इज द टेबल, अंडर और फॉर, फॉर तो आएगा नहीं, अंडर मीन्स होता है नीचे, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाएगा अंडर, और मीन्स के लिए होता है, अंडर मीन्स नीचे तक। द बॉल इज अंडर द टेबल, यानी बॉल है के अंदर, वो कहाँ है, टेबल के नीचे, इसलिए यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आई एग्री, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन दिए विद और टू, जब किसी व्यक्ति से सब एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो विद प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन आए, आई एग्री विद हर, मैं उससे सहमत हूँ। ओके, नेक्स्ट दिया है वी एग्री योर प्रपोजल, जब किसी प्रपोजल से एग्री हो तो वहां पर टू प्रीपोजिशन आए, तो आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। ठीक है, तो व्यक्ति के लिए विद आता है एग्री के साथ में, और कोई प्रपोजल हो तो टू आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है शी इज एंग्री मी, यहाँ पर मी जब किसी व्यक्ति, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो प्रीपोजिशन विद आता है, शी इज एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। ठीक है, और जब किसी चीज पर एंग्री होते हैं, नाराज होते हैं, तो प्रीपोजिशन एट आता है, जैसे आई एम एंग्री एट योर केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही, मैं तुम्हारी लापरवाही से नाराज हूँ, आई एम एंग्री एट योर केयरलेसनेस। नेक्स्ट है आई एम सॉरी द डिले, यहाँ पर फॉर है और फ्रॉम है, तो फ्रॉम तो आएगा नहीं, पूरी के लिए होता है फॉर, और मीन्स के लिए यहाँ पर फॉर आ जाएगा। आई एम सॉरी फॉर द डिले, डिले मीन्स देर, यानी मैं देरी के लिए सॉरी चाहता हूँ, यानी मुझे खेद है, देरी के लिए मुझे खेद है, आई एम सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट, आई एम प्राउड, प्राउड के साथ में देखिए आई एम प्राउड, यहाँ पर एट दिया है, एट आएगा नहीं, नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, प्राउड के साथ में ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, ऑफ आता है, किसी पर गर्व होता है उस समय प्राउड के साथ में फिक्स्ड प्रोपोजिशन ऑफ आता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के साथ में फिक्स्ड प्रोपोजिशन ऑफ आएगा। नेक्स्ट है ही इज पोलाइट, वैसे तो एवरीवन यहाँ पे दिए टू, इनटू, इन, यहाँ पर पोलाइट के साथ में टू आता है, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, वह सबके प्रति विनम्र रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज लैक, यहाँ पर प्रोपोजिशन है लैक, लैक के साथ में ऑफ, इन, प्रोपोजिशन वैसे बनना है लैक के साथ में ऑफ आता है, किसी चीज की कमी होती है तो यहाँ पर लैक के साथ में ऑफ लगता है। देयर इज लैक ऑफ वाटर इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में पानी की कमी है। नेक्स्ट है आई एम ऑब्लाइज्ड,
यू, किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं, तो यहाँ पर आएगा इन नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, टू आएगा। ऑब्लाइज्ड के साथ में टू आता है। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी। ठीक है, तो ऑब्लाइज्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आएगा। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग द चेयर, यहाँ पर ऑन है, इन है, ऑफ। जब चेयर होती है, जो आर्म चेयर नहीं होती है, साइड से आर्म लगी रहती है, वो ना हो, सिंपल चेयर हो, उस पर बैठते हैं तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन आता है। ही सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट है ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, ये याद रखना है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग माने धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट पीना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान का सिगरेट पीने का आदी है। ठीक है, आदत पड़ गई उसे। इस प्रकार से एडिक्टेड के साथ में टू प्रीपोजिशन आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन की तैयारी करना है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है, नहीं तो जिसे याद कर लेना है, क्योंकि इस वर्ड के साथ में कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आता है। आप प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वीडियो बार बार देखते रहें, समझते रहें। कहीं कोई दिक्कत आए, समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।